हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अवेंज यू फ्रॉम द डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से वांगजी का एंड जंगशा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद हमारे विंग ने ड्रेसिंग की थी हमारे वांगजी एंड जंगशा की, जहाँ पर लिटिल सा जो क्या कहते हैं जंगशा ने हमारे वांगजी का थोड़ा टीजिंग करी थी। उसके बाद वांगजी ने विंग को पनिशमेंट के तौर पे उसे लास्ट टाइम किस करा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था, जिस वजह से हमारे विंग के जो फेरोमोन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो रहे थे। एंड वांगजी भी विंग को पैशनेट के साथ किस करा था। स्टोरी के आगे देखते हैं हम क्या होने वाला है आज। गाइस, अभी हमारा वांगजी रिसेंटली विंग को किस कर रहा है एंड क्या कहते हैं वो भी लॉन्ग। एंड जैसे कि हमारा वांगजी बहुत देर तक हमारे विंग को किस कर लेता है एंड वो थोड़ा थोड़ा देखने आता है कि विंग किस तरीके से ब्रेथलेस हो गया है। एंड वांगजी जानता है कि उसे अब ब्रीथिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वांगजी बहुत लॉन्ग टाइम से विंग को किस कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स वांगजी भूल चुका था कि कितने घंटे से हमारे विंग को किस कर रहा है। एंड क्योंकि हमारे वांगजी को विंग को किस करना, उसके सॉफ्ट टेम्पटिंग लिप्स इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि वांगजी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन वांगजी को भी ये पता है कि अगर वो अभी विंग को नहीं छोड़ेगा ना कि तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर अल्फ़ा कई देर तक हमारे जो ओमेगा की ना बॉडी को स्टिमुलेट करता है ना, तो इस वजह से हमारी ओमेगा की हीट भी आ जाती है। एंड वांगजी नहीं चाहता था कि अभी वो दोनों कुछ ऐसा रिलेशनशिप बनाए जो कि सही नहीं हो, क्योंकि वांगजी चाहता था कि वो पूरा टाइम ले एंड विंग को समझे एंड विंग उसे समझे, क्योंकि वांगजी चाहता था कि विंग पूरा कंफर्टेबल हो जब वो एक दूसरे के साथ हो, जब वो एक दूसरे को अपना बनाए। तो वांगजी चाहता था वो दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, जहाँ पर वो विंग को भी फोर्स नहीं करना चाहता था, क्योंकि वांगजी का मानना ये था कि वो विंग के साथ एक होगा, लेकिन वो जब होगा जब हमारा विंग चाहेगा, जब विंग की इच्छा होगी कि वो वांगजी को अपना अल्फ़ा मानना चाहता है। तो अब वांगजी हमारे विंग से थोड़ा दूर होता है, जहाँ पर विंग जो कि ब्रेथलेस हो गया था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि वांगजी ने ऑफकोर्स विंग को इतना ज़्यादा ब्रेथलेस बना दिया था किस करने की वजह से। जब हमारा वांगजी विंग की फेस की तरफ देखता है ना, तो विंग का फेस रेड हो जाता है, रेड हो रखा था, क्योंकि ऑफकोर्स लॉन्ग टाइम किस के रहा था। तो क्या कहते हैं ऐसा तो हो गई ना। तो हमारा जो वांगजी था वो विंग के चिक्स को हाथ रखता है एंड उसे रब करता है एंड क्या कहते हैं उसके फॉरहेड को अपने लिप्स के पास लेके आता है एंड उसे किस करता है एंड बोलता है आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें किस करा, लेकिन ये बोलना तो चाहिए नहीं, लेकिन मुझे बहुत जेलसी फील हुई कि मेरा ओमेगा किसी और अल्फ़ा के पास होगा। प्लीज़ विंग, किसी और के पास मत जाना कभी भी। जहाँ पर विंग हाँफते हुए बोलता है ओके, जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है चलो तुम कि थोड़ा आराम करो क्योंकि मुझे काम है एंड मुझे कहीं जाना होगा। जहाँ पर विंग बोलता है लेकिन आप अभी तो आए हैं एंड ऊपर से आपको चोट भी लगी है, आप कहाँ जा रहे हैं लैंसन। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है मुझे कुछ काम है एंड मैं थोड़ी देर पे आ जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो एंड आराम करना अच्छे से, और क्या कहते हैं कहीं बाहर मत जाना विंग, क्योंकि आजकल खतरा है तो इसलिए बाहर जाने की कोशिश मत करना। जहाँ पर विंग बोलता है कि वो समझता है इस चीज़ों को। जहाँ पर लैंसन आखिरी बार विंग को देखता है एंड वो चला जाता है। जहाँ पर विंग जो कि उसके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा जेली लाइक फील हो रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से वॉल का सपोर्ट लेता है, बेड पे बैठता है एंड क्या कहते हैं अपने जो ब्लैंकेट था उसे अपने फेस के ऊपर छुपा लेता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा है। एंड विंग को बस वही इंसिडेंट याद आ रहा था कि किस तरीके से लान वांगजी उसका अल्फ़ा उसे किस कर रहा है। एंड यहाँ पर हमारा विंग ब्लश करने लग जाता है एंड अपने फिंगर को अपने लिप्स में टच करता है एंड वही पलों को याद करने लग जाता है। अब यहाँ पर हमारे वांगजी को देखते हैं कहाँ जा रहे हैं वो। यहाँ पर वांगजी जो कि ऑफकोर्स जिसके सर पे पट्टी लगी हुई थी एंड वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है, गार्ड समझ जाते हैं एंड वो प्रिपेयर करते हैं न्यू कार, क्योंकि वांगजी की जो कार थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एंड वांगजी ने उस कार को मतलब ऑलमोस्ट वो इतना ज़्यादा माफिया बॉस है तो उसके पास बहुत कारें होंगी, तो हमारे जो ड्राइवर्स एंड क्या कहते हैं जो गार्ड्स थे उन्होंने वो सारी जो नई कार है उसे प्रिपेयर किया एंड हमारे लान वांगजी को उसमें बिठाया, जहाँ पर वांगजी बैठ जाता है एंड उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे कहीं मिलने जाना है। जहाँ पर वो गार्ड्स जो थे वो खुद ही उस कार में, कुछ गार्ड्स जो थे वो हमारी लान वांगजी के साथ बैठे थे एंड कुछ गार्ड जो पीछे वाली जो कार्स थी ना, दूसरी ब्लैक कलर की जो कार्स थी ना उसमें जाके बैठ गए थे ताकि प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी हर चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकता। एक बार वो चीज़ नेगलेक्ट करेगा लेकिन दूसरी बार चीज़ नहीं करेगा एंड वो हर चीज़ को चाहता है कि वो अब सॉल्व करें।
यहाँ पर हमारा वांग जी हमारे गार्ड्स के साथ एंड जो ड्राइवर्स था उनके साथ वो कहीं जाता है एंड वो ऑफ कोर्स उसका ऑफिस था, जहाँ पर क्या कहते हैं वांग जी आज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में था, क्योंकि ऑफ कोर्स वांग जी को किसी ने छेड़ा है तो वांग जी किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वांग जी जब भी उसे कोई छेड़ता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस फील होता है। जहाँ पर हमारा वांग जी जो था वो सीधा हमारे ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सारे स्टाफ जो थे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वांग जी उन सबको इग्नोर करता है एंड सीधा अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। ऑफिस रूम में जाने के बाद हमारा वांग जी जो था वो अपने गार्ड्स को बुलाता है एंड बोलता है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारे CCTV कैमरा उस रोड के मुझे सारे चाहिए, मुझे जानना है कि वो कौन पर्सन था जिसने मेरी का एक्सीडेंट कराने की कोशिश करी है। सारी गार्ड बोलते हैं वो अभी 2 घंटे में जो सारे जो फुटेज थे वो ले आएंगे, जहाँ पर वांग जी उनका इंतज़ार करता है एंड वो खुद ही सारी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लग जाता है। अब यहाँ पर जो गार्ड्स थे करीबन 2 घंटे बाद हमारे उन सारे डॉक्यूमेंट्स और जो हमारी CCTV कैमरे की जो फुटेज थी वो ले आते हैं एंड ऑफ कोर्स जो CCTV फुटेज थी ना वो गवर्नमेंट के अंडर आती थी, लेकिन वांग जी वो जो क्या कहते हैं उसके बहुत सारे जो लोग हैं ना वो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो लानजान के पास इतनी सारा पावर थी तो कि वो आराम से किसी चीज़ की भी फुटेज निकाल सकता था एंड क्या कहते हैं कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता एंड ऑफ कोर्स कौन ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि माफिया के सामने कोई नहीं बोल पाता है। अब यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है जाओ इस USB को वहाँ पर कनेक्ट करो और मुझे दिखाओ, जहाँ पर वो गार्ड्स कनेक्ट करता है एंड यहाँ पर क्या कहते हैं लैंसन रिमोट को ऑन करता है, जहाँ पर जो TV में वो सारी फुटेज देखता है, जहाँ पर जैसे सुबह से शाम तक की जितनी भी फुटेज थी एंड हमारे वांग जी आफ्टरनून की फुटेज देखता है, जहाँ पर वो देख सकता था कि बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, लेकिन जस्ट हमारे वांग जी की जैसी वो ब्लैक कलर की कार निकलती है तो साइड से एक और कार जा रही थी, जहाँ पर वो बोलता है कि पॉज करे, जहाँ पर जो गार्ड था वो पॉज करता है एंड वांग जी बोलता है जूम करने को, जहाँ पर वो पर्सन जूम करता है एंड यहाँ पर कार के साइड में हमें एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए मास्क पहने हुए एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि सस्पिशियस लग रहा था एंड हमारे वांग जी की तरफ ही देख रहा था, जहाँ पर वांग जी बोलता है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। यहाँ पर हमारा जो गार्ड था वो बोलता है सर ये तो मुश्किल होगा, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी जो कार है उसमें कोई प्लेट्स नहीं थी एंड बिना प्लेट्स की कार एंड ऑफकोर्स हमारे को उसका चेहरा भी नहीं पता है, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी हम सर आपकी ट्राई करेंगे, हम सारी रोड्स की फुटेज देखेंगे कि वो कार फाइनली किधर की साइड गई थी। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है तो जाओ ना, अब मेरा मुँह मत देखो। अब यहाँ पर जो ना वो वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं एंड वांग जी जो था वो सारे डॉक्यूमेंट्स को काम करने लग जाता है एंड ऑफ कोर्स वांग जी आज थोड़ा क्या कहते हैं खुश था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने विंग को किस किया है एंड वांग जी अपने दिल में यही सोचा था कि वो क्यों इतना एग्रेसिव हो गया था, वो चाहता था कि वो सारा टाइम दे कि कैसी फीलिंग है वांग जी के लिए, क्या वो सच में विंग को चाहने लगा है, क्या वो चाहता है कि विंग और वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। वांग जी को नहीं समझ में आया था कि उसने ऐसा सडनली ऐसा क्यों क्या जो अपना कदम था वो क्यों उठाया। वांग जी को खुद नहीं पता था, क्योंकि जब उसने देखा कि किस तरीके से हमारा विंग जंगशा के साथ है, किस तरीके से विंग ने जंगशा की क्या कहते हैं ज़्यादा केयर करी, तो वांग जी को उस टाइम जेलसी हुई। उसका अल्फा कहीं ना कहीं उसे बोल रहा था कि ये सही नहीं है, जहाँ पर वांग जी ने हमारे जल्दी में आके अपना कदम उठा दिया एंड उसने विंग को किस कर दिया एंड उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर भी लग रहा था कि उसने विंग को बिना पूछे हुए किस किया है, क्या विंग उसे अवॉइड करेगा, अब क्या विंग उसके साथ नहीं रहेगा। वांग जी के दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी, उसके साथ साथ वो सस्पिशियस पर्सन की भी दिमाग में हर चीज़ चल रही थी, जिस वजह से हमारे वांग जी का दिमाग ख़राब हो चुका था एंड वांग जी बहुत ज़्यादा उसका जो हेडेक हो रहा था। वांग जी जो था हमारे काम में लगा हुआ था एंड जस्ट उसके बाद हमारा वांग जी जो था वो अपने स्टफ़ जितने भी चीज़ें हैं उन्हें पैकअप करता है एंड वो सीधा मेंशन की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर गार्ड्स ऑलमोस्ट उसके साथ ही थे। अब यहाँ पर जैसे हमारे नाइट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी हमारे नाइट के सीन में हमारे घर की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारे घर के अंदर मेंशन के अंदर हमें दिखाया जाता है स्टार्ट ऑफ लाइट चल रही थी। ऑफ कोर्स अभी टाइम इतना नहीं हुआ था, 10 बज रखे थे एंड इनका अभी डिनर का टाइम था, जहाँ पर सारे सर्वेंट ना हमारे डिनर टेबल पे लगे पे अरेंज करने में प्लेट्स एंड ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें जैसे जो भी होता है और जो खाना वाला एंड हमारा जो वांग जी देखता है कि विंग भी लगा पड़ा है एंड उन सब के साथ बातें भी कर रहा है एंड साथ में प्लेट्स भी अरेंज कर रहा है, जहाँ पर वांग जी एक स्माइल करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर जाने के बाद हमारे वांग जी अच्छे से सही तरीके से पहले तो अपने आप को वॉशअप करता है, उसके बाद नए कपड़ों को पहनता है जो कि नाइट शूट थे ना रोब्स थी उन्हें पहनता है एंड उसके बाद अच्छे से मतलब बाल बनाने के बाद नीचे आ जाता है, क्योंकि अभी वांग जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि ऑफकोर्स सुबह से उसने कुछ खा नहीं रखा था, क्योंकि कोई ना कोई काम आ जा रहा था एंड साथ साथ जो दिन का इंसिडेंट हुआ था ना उसके बाद तो वांग जी का दिमाग ही ख़राब हो गया था।
वांग जी नीचे आता है एंड देखता है कि उसकी मदर, उसके फादर एंड ऑफ कोर्स सब लोग पहले ही आ चुके हैं एंड हमारा जो विंग था उन्हें सर्व कर रहा है, जहाँ पर वांग जी हमारे अपनी ही सीट में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर विंग वांग जी की तरफ देखता है एंड वो उसकी शक्ल की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स विंग को बहुत ज़्यादा शेम एम्बेरसमेंट फील हो रही थी एंड उसे हमेशा वही इंसिडेंट याद आता था कि किस तरीके से वांग जी उसे वाइल्डली किस करा है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, ऑफ कोर्स उसके जो लिप्स थे ना वो थोड़े सूज चुके थे एंड वो अलग ही लग रहे थे, जहाँ पर वांग जी ये चीज़ देख रहा था एंड वांग जी कुछ नहीं बोलता है। विंग जो था वांग जी के पास आता है एंड उसे खाने को सर्व करता है एंड यहाँ पर वांग जी भी चॉपस्टिक को उठा लेता है। हमारा विंग जो था वो भी खुद हमारे क्या कहते हैं वांग जी के साइड में जाकर बैठ जाता है, अपने लिए पेस्ट निकालता है एंड वो भी अपने आप को सर्व करता है एंड जो सर्वेंट थी वो सभी वहाँ पर खड़ी थी। यहाँ पर विंग जो था वो बैठ के खा रहा था, चुपचाप खा रहा था एंड वांग जी भी यहाँ चुपचाप खा रहा था, जो कि हमारी मिसलान देखती है। हमारी मिसलान बोलती क्या हुआ वांग जी, विंग क्या हो गया, तुम दोनों आज बहुत ज़्यादा चुप हो, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? जहाँ पर हमारी मिसलान बोलती है एंड वांग जी ये चोट कैसे लगी तुम्हें? जहाँ पर वांग जी बोलते कुछ नहीं मॉम, जस्ट छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा अपने आप को। हमें मिसलान बोलती है तुम ऐसे मौके में भी एक्सीडेंट कर रहे हो वांग जी? जहाँ पर वांग जी बोलते हैं मैंने कहा ना मॉम कुछ नहीं हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए। जहाँ पर मिसलान चुप हो जाती है। यहाँ पर हमारी मिसलान देखती है कि किस तरीके से हमारे विंग जो चुपचाप बैठा है एंड उसके चिक्स एंड अब उसके ईयर्स रेड हो गए हैं। अब यहाँ पर मिसलान पूछती है विंग तुम्हें क्या हो गया, क्या हुआ, तुम्हें फीवर तो नहीं है? जहाँ पर हमारे विंग बोलते हैं नहीं नहीं मदर, मैं ठीक हूँ। जहाँ पर वांग जी भी चुपचाप था। अब यहाँ पर हमारे चिंगन जुन बोलते हैं अच्छा सबकी बात हो गई तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जहाँ पर हमारी सारी फैमिली हमारे चिंगन जुन की तरफ देखती है एंड बोलती है, चिंगन जुन कहता है विंग मैं क्या कहते हैं तुम्हारा एडमिशन हमारी क्या कहते हैं जो खुद की प्रॉपर्टी के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है ना उसमें मैंने करवा दिया है, तुम क्या कहते हैं कल से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ एक थोड़ा इंटरनल टेस्ट है उसको भी तुम्हें पास करना पड़ेगा एंड साथ में तुम्हें सारी चीज़ें तो प्रोवाइड हो जाएगी क्योंकि ऑफ कोर्स वो तुम्हें दे देंगे एंड जो भी है तुम्हें कल जाना पड़ेगा एंड जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हैं ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन जितनी भी चीज़ें हैं ना, कार्ड्स और क्या कहते हैं तुम्हारे फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स वो सारी अपने साथ लेके जाना एंड वांग जी के साथ जाना, क्योंकि वांग जी अच्छे से जानता है उसको यूनिवर्सिटी को, वो अच्छे से तुम्हारा एडमिशन करवा देगा। जहाँ पर वांग जी बोलता है एडमिशन, जहाँ पर हमारा विंग कुछ नहीं बोला था। चिंगनजुल बोलता है हाँ मैंने विंग का एडमिशन कराया है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारा प्यारा सनी इन लोग कुछ आगे जाके बने एंड विंग अच्छे से पढ़ना बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि आगे जाके फ्यूचर में तुम अच्छा करो एंड कुछ ना कुछ अच्छा बनाओ एंड क्या कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ना, ठीक है? तो यहाँ पर वहीं हाँ में सर हिलाता है। जहाँ पर वांग जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसका ओमेगा पढ़ेगा तो वांग जी को क्यों ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि वो भी चाहता है कहीं ना कहीं इस दुनिया में कई लोग जो है ना वो ओमेगास को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओमेगा शादी करने के बाद एक हाउसवाइफ बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और ओमेगा भी बहुत कुछ कर सकती है, अगर दुनिया चाहे ओमेगा भी अल्फ़ा से आगे निकल सकती है अगर उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाए एंड यही चीज़ हमारे जो लान फैमिली में नहीं थी। लान फैमिली चाहती थी कि चाहे कोई भी हो, चाहे उनका सनी लो हो या फिर उनकी ओमेगा बेटी या बेटा जो भी है क्या कहते हैं वो पढ़े एंड क्या कहते हैं उनके जो परिवार का जो नाम है उसे रोशन करें। जहाँ पर यही सोच लेकर हमारे लान जी, हमारी लैन चिंगन जुन और हमारी जो मिसलान थी वो क्या कहते हैं रहते थे। जहाँ पर हमारे विंग जो था वो एग्री कर जाता है एंड क्या कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उसे एक नई यूनिवर्सिटी, एक नए लोग, एक नए फ्रेंड्स सब कुछ मिलेगा। जहाँ पर क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश था। जहाँ पर चिंगन जुन भी देख रहा था कि किस तरीके से विंग खुश है एंड चिंगन जुन भी स्माइल करता है। लानी बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, अच्छे से जाना एंड याद रखना अगर तुम्हें कोई बुली करे ना तो मुझे बताना एंड हो सके मुझे नहीं बताओगे तो लैनवन जी को बता देना क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा गुंडा था एंड हर वक्त उसकी कंप्लेंट आया करती थी। जहाँ पर क्या कहते हैं हर कोई अभी भी उसे डरता है, तो ध्यान रखना विंग अगर तुम्हें कोई डराएगा, अगर तुम्हें कुछ टच करने की कोशिश करेगा ना तो याद रखना कि हमें बताना ज़रूर और बिल्कुल झिझकना मत एंड कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ का क्या कहते हैं तुम्हें ज़रूरत हो ना बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि ये बात याद रखना तो हमारे घर के बेटे हो। जहाँ पर हमारी जो
ओमेगा विंग थी ना, जब क्या कहते हैं ये चीज़ देखता है ना, तो उसके कहीं ना कहीं उसे एक इमोशन, एक मतलब दिल में एक एहसास सा होता है जैसे कि ये फैमिली कितनी अच्छी है, ये फैमिली ने उसे अपनाया, साथ ही साथ इस फैमिली ने उसको क्या कहते हैं कॉलेज जाने का परमिशन दिया, साथ ही साथ वो सभी उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। विंग ने ये चीज़ देखी एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश था। जहाँ पर हमारी लैन ई बोलती है ओके अब रोना मत, क्योंकि मुझे रो बच्चे पसंद नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारा विंग हाँ में से डलाता है एंड वो खाना खाने लग जाता है। जहाँ पर हमारा वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, वो क्या बोले, वो सब कुछ मतलब एक्सेप्ट करता है उसकी मदद जो भी बोले एंड उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस चीज़ को लेकर। जहाँ पर हमारा विंग खाना खा रहा था, जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो देख रहा था कि किस तरीके से विंग जो था बिल्कुल धीरे धीरे रैबिट की जो बिल्कुल रैबिट की तरह एकदम स्लोली खा रहा था। जहाँ पर वांग जी बोलता है इसे क्या हो गया, जहाँ पर हमारे वांग जी जो देखता है कि विंग के हाथ भी शेक कर रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स विंग डर रहा था, क्योंकि विंग वांग जी के साइड में बैठा हुआ है एंड विंग के दिमाग में तो बस वही किसिंग सीन चल रहा था जो कि उसे शिवर करवा रहा था। वांग जी के पास बैठना ही, उसके फेरोमोन को फील करना ही हमारे विंग के लिए एक मतलब शिवरनेस वाला चीज़ थी। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो ये चीज़ को महसूस कर रहा था, जहाँ पर चिंगेन जुन और हमारी लान ई वो ये चीज़ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपोजिट साइड बैठे हैं एंड वो तो अपनी बातों पे ही लगे पड़े हैं। हमारा विंग जो था वो क्या कहता है चुपचाप खा रहा था। तभी हमारा विंग के हाथ में वांग जी का हाथ, मतलब वांग जी अपने हाथ को हमारे विंग के हाथ में कस के पकड़ लेता है। जहाँ पर विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है एंड विंग की जो चॉपस्टिक थी वो नीचे गिर जाती है। जहाँ पर चॉपस्टिक की आवाज़ सुनते ही हमारी चिंगन जुन और हमारी जो लानी जो एक दूसरे पे बिजी थे एंड उनकी नज़र जाती है विंग पे, जो कि हमारे शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। यहाँ पर हमारी लानी बोलती है, क्या बोलती है, बेटा क्या हो गया। जहाँ पर विंग बोलता कुछ नहीं बता, जस्ट मेरे हाथ से गिर गया। जहाँ पर हमारी जो लानी बोलती है कोई बात नहीं बेटा दूसरा ले आओ। जहाँ पर हमारा जो विंग था टेबल में ही एक्स्ट्रा चॉपस्टिक्स पड़ी थी उनको उठाता है एंड वो खाने लग जाता है एंड वो अपने हाथों को वांग जी के हाथ से हटाना चाहता था, लेकिन वांग जी जिसने हमारी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो भी चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सामने उसकी मदर एंड फादर है। वो चीज़ अनअप्रोप्रिएट होगी ना कि अगर वो वांग जी कुछ बोलेगा। जब हमारा जो विंग था खुद ही हमारे डिनर को खाने लग जाता है एंड वो इस बार बहुत फास्टली खा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जल्दी जल्दी खाएगा तो इस ऑफवर्ड से जो सिचुएशन है उससे बाहर निकल पाएगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो फटाफट खाने के बाद प्लेट्स को उठाता है एंड वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो ये चीज़ ना हमारी वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कि किस तरीके से विंग उसको उसके हाथ पकड़ने से ही घबरा रहा है एंड उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ हमारी वांग जी को विंग की क्यूट लगी थी। जहाँ पर हमारा वांग जी तो आराम से खा रहा था एंड उसने अपना विंग का हाथ भी नहीं छोड़ रखा था। जहाँ पर विंग चुपचाप वहीं बैठा रहता है हम जब तक वांग जी खाना नहीं खाता। एंड यहाँ पर मिस लान ई और हमारे चिंगन जुन वो तो अपने यहाँ पे बिजी थे, अपनी बिजनेस बातें कर रहे थे, थोड़ा बहुत लवी डवी हो रहे थे एंड ये सारी चीज़ें। जहाँ पर सडनली हमारे चिंगन जुन का फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है ना तो वो फ़ोन को पिकअप करता है एंड एक बहुत क्यूट सी स्माइल देता है एंड बोलता है क्या तुम आ रहे हो, ओह गॉड फाइनली तुम आ रहे हो, हमने तो बहुत याद किया, कल की फ़्लाइट से आओगे ना, ठीक है मैं तुम्हारे को लेने आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही वो बोलता है एंड वो फ़ोन को कट हो जाता है। जहाँ पर मिस लान ई हमारे भांग जी हमारे चिंगन जुन की तरफ देख रहा था एंड ऑफ कोर्स विंग भी देख रहा था कि कौन ऐसा इंसान है जिसे चिंगन जुन इतना ज़्यादा खुश होकर बात कर रहा है। हमारी लानी बोलती है कौन है, तो यहाँ पर हमारा गिनचुन था वो बोला सिजुई का कॉल था एंड वो बोल रहा था कि वो कल आ रहा है एंड अब के बाद वो हमारे साथ ही रहा करेगा। जहाँ पर वांग जी जो कि मतलब कूल था, सिजुई का नाम सुनते ही हमारे वांग जी के फेस में एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स सिजुई हमारे वांग जी के बहुत ज़्यादा करीब है। सिजुई एक ओमेगा है एंड क्या कहते हैं ऑफकोर्स वो वांग जी का छोटा भाई है जो कि अब्रॉड में पढ़ता है एंड वांग जी और क्या कहते हैं मिसलान का ये मतलब फैसला था, क्योंकि सिजुई उस टाइम पर छोटा था एंड वो नहीं चाहते थे कि उनके राइवल्स एंड कोई भी जो बाहर के लोग है ना वो जान सके कि वांग जी का एक छोटा भाई भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी जो फैमिली है ना वो माफिया गैंग से रिलेटेड है एंड अगर कुछ हो जाता है ना तो सिजुई के ऊपर खतरा होगा। तो इसी वजह से हमारे जो वांग जी और उसकी पूरे परिवार ने ये डिसाइड किया था कि सिजुई को वो बाहर भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए एंड उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे सीक्रेट रखेंगे। जहाँ पर अभी रिसेंटली देखा जाए तो सिजुई हमारा 19 साल का था एंड वो ओमेगा था एंड क्या कहते हैं अभी हमें सिजुई को नहीं कहा जाता था। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो देखता है कि किस तरीके से हमारे वांग जी सिजुई का नाम सुन के हमारा स्माइल कर रहा है। जहाँ पर विंग की ने कई बहुत रियर ही हमारे वांग जी की स्माइल देखी थी। जहाँ पर हमारी जो विंग था वो पूछता है सिजुई कौन है। जो यहाँ पर हमारी जो
मिस लान थी वो बोलता है अरे वो मेरा छोटा बेटा है, वो अब्रॉड में पढ़ता है विंग, एंड वो आने वाला है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो स्माइल करता है, जहाँ पर हमारा जो सारा परिवार खुश हो जाता है सिजुई का नाम सुन के, क्योंकि ऑफकोर्स सिजुई उनके बहुत करीब था। उनका प्यारा सा छोटा सा लिटिल सुजुई, हर कोई उसे प्यार करा करता था, एंड सुजुई भी उन सबको बहुत ज़्यादा प्यार किया करता। अब यहाँ पर हमारा जो लैनवंग जी था वो बोलता है फादर आप जा रहे हो सिजुई को लेने के लिए। जहाँ पर हमारा जो चिंगे जुन था वो बोलता है हाँ मुझे कल जाना है, एंड उसकी फ़्लाइट कल सुबह 12 बजे की है, सॉरी दिन आफ्टरनून के 12 बजे की है, तो मैं उसे लेके आ जाऊँगा। एंड क्या कहते हैं उसका इंतज़ार हमने बहुत ज़्यादा मिस किया उसको, एंड फाइनली वो हमारे साथ रहेगा। जहाँ पर वांगची बोलता है हाँ आपने सही बोला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर हमारे इनका डिनर हो जाता है। उसके बाद हमारा विंग जो था वो किचन में काम करके, और जो सर्वेंट था उन सभी को क्या कहते हैं देखने के बाद, उन सबको क्या कहते हैं मतलब होता है ना भाई बोलने के बाद वो चला जाता है अपने रूम की तरफ, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जा चुके थे। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं हमारे अपने रूम में जाता है, जहाँ पर हमारे लाइट्स ऑन थी, एंड ऑफ कोर्स वांगची अभी काम कर रहा था, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका था, एंड बहुत सी उसने मीटिंग को मतलब छोड़ दिया था, जिस वजह से कई क्लाइंट्स उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। लेकिन वांगची उनको कंसोल करता है कि वो अगली बार उनसे अच्छे से मीटिंग करेगा, एंड वो सारी जो चीज़ें एंड प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको समझा देता है कि क्या हुआ आज, जहाँ पर वो सभी समझ पाते थे इस चीज़ को। तो वो मान जाता है कि वो कल परसों को या फिर थोड़ी दिनों के बाद वो उनसे मीटिंग करने जाएंगे। तो यहाँ पर वांगजी उनसे मान जाता है एंड शेड्यूल को रीसेट कर लेता है, एंड उनके सेक्रेटरी को भी बोल लेता है कि वो सारी चीज़ों को रीसेट कर ले, ताकि क्या कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था एंड डॉक्यूमेंट्स को भी देख रहा था। यहाँ पर विंग कुछ नहीं बोलता है। विंग को याद आता है अभी वांगजी ने खाना खाया, उसके बाद उसने मेडिसिन भी नहीं लिया है। तो विंग हमारा आराम से जाता है और डोर से मेडिसिन को निकालता है, एंड 6-7 मेडिसिन जो थी वांगजी की उसे ला के दे देता है। जहाँ पर वांगजी जो कि विंग को देखता है, जिसके हाथ में मेडिसिन एक हाथ में ग्लास था, एंड वो वांगजी की तरफ देख रहा था एंड वेट कर रहा था कि वांगजी अपने कामों को कंप्लीट करे। जहाँ पर वांगजी विंग को देखता है एंड वो जितनी भी चीज़ें थी उसे साइड में रख देता है, अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, मेडिसिन विंग वांगजी को देता है एंड उसे पानी भी देता है। जहाँ पर वांगजी मेडिसिन को लेने के बाद विंग की तरफ देखता है, जहाँ पर विंग अपने जो मतलब हाफ ग्लास वाटर था ना उसे लेता है एंड वो टेबल के पास रख देता है। जहाँ पर विंग जो था वो हमारे जो बेड था ना वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, एंड क्या कहते हैं अपने आप को थोड़ा ढक लेता है, एंड साइड से एक बुक को निकालता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक थी, एंड हमारे विंग उसे कंटिन्यूसली पढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो वांगजी का वेट कर रहा था कि कब वांगजी हमारा काम को कंप्लीट करे एंड वो दोनों सोए। जहाँ पर हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा बिजी था हमारे रीड करने में बुक, एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस बुक को रीड कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स विंग ने क्या कहते हैं कल सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर वो जल्दी जाएंगे तो अच्छे से फॉर्म हो सकता है फिल, एंड पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को उसको वहाँ पर फिल भी करना पड़ेगा एंड लेकर भी जाना पड़ेगा। जो था अपने क्या कहते हैं बुक्स को पढ़ने लग जाता है, एंड उसके बाद हमारा वांगजी जो था अपने काम को कंप्लीट करता है, लैपटॉप को बंद करता है, साइड में रखता है, पेपर्स को भी रखता है, एंड उसके बाद हमारे विंग की तरफ देखता है जो कि आराम से उस बुक को देख रहा था। एंड क्या कहते हैं हमारा जो वांगजी था वो हमारा अब क्या कहते हैं सीधा हमारे जो क्या कहते हैं बेड के था उसके पास जाता है, एंड हमारे विंग को देखता है जो कि अभी भी पढ़ रहा था। जहाँ पर वांगजी हमारे विंग के पास थोड़ा करीब आता है ताकि वो देख सके कि क्या विंग पढ़ रहा है इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ। एंड ऑफ कोर्स वांगजी पास में आता है एंड देखता है, क्योंकि वो एक लव स्टोरी एंड रोमांटिक बुक थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, 2 लवर्स के बीच में एंड 2 मैंस के बीच में। जहाँ पर हमारा वांगजी देखता है कि किस तरीके से विंग पढ़ रहा है। वांगजी जो कि खिसकता है, विंग जो कि वांगजी की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टोरी के अंदर घुस गया था कि उसको महसूस नहीं होता कि वांगजी अभी क्या कहते हैं उसका काम कंप्लीट हो चुका है, एंड वो उसके साइड में है एंड वो उसकी बुक के अंदर देख रहा है। रिसेंटली अभी हमारा विंग बहुत क्यूट से एक मूवमेंट्स को पढ़ा होता है जिसमें लवर्स 2 किस कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा जब वांगजी ये चीज़ पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वांगजी ने ऑफकोर्स अपने पूरे करियर में कभी लव स्टोरी रोमांटिक बुक नहीं पकड़ी थी, ताकि क्योंकि वो क्या कहते हैं हमेशा या तो पढ़ाई में ध्यान देता था, या फिर अब माफिया गैंग की जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब पे ध्यान देता था, या फिर मीटिंग्स की जो चीज़ें हैं उन सभी में। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो आराम से पढ़ रहा था। जहाँ पर हमारा वांगजी देखता है कि किस तरीके से विंग का ध्यान हमारे बुक में ज़्यादा है, और वांगजी चाहता था कि विंग का ध्यान उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी क्या करता है, हमारी विंग की जो बुक थी उसके हाथ से छीन लेता है। जहाँ पर विंग देखता है कि जब से
उसके हाथ में से जो बुक थी वो अचानक से किसी ने छीन ली है। तो विंग गुस्से में हमारी वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, लैंजन मेरी बुक वापस दो। जहाँ पर हमारा लंजा बोलता है, नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों क्यों दूँ मैं? तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, लैंजन प्लीज़ इसे वापस दे दो ना, मुझे मुझे पढ़ना है। जहाँ पर हमारा लैंजन बोलता है, ये बुरी बात है ओमेगा, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे साइड में बैठा हुआ है एंड तुम पूरा ध्यान अपने क्या कहते हैं बुक्स को दे रहे हो, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? जहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी और बुक्स को बंद कर देता है एंड बोलता है, अब तुम सो रहे हो कि नहीं? क्योंकि कल तुम्हारे को यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे सारी फॉर्म्स को सही साथ से तुम्हारी लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद मुझे मीटिंग्स में भी जाना है, तुम्हें पता है ना। और तुम्हें कल जल्दी उठना पड़ेगा एंड हो सके तो मुझे भी जल्दी उठा देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। जहाँ पर विंग नोट करता है एंड बोलता है कि वो आपको उठा देगा। जब वहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है, चलो अब सो जाओ। एंड यहाँ पर हमारा वो साइड से जो क्या कहते हैं लैम्प था उसे बंद कर लेता है एंड विंग को अपने पास करीब करता है एंड क्या कहते हैं उसे हक करके सो जाता है। जहाँ पर अभी रिसेंटली हमारा जो विंग था उसका जो हमारा जो हेड था वो वांग जी के जो हार्ट बीट था, मतलब चेस्ट था उसमें था एंड वो हमारे सुन सकता था कि किस तरीके से हमारे वांग जी की जो हार्ट बीट थी ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। विंग जो कि हमारे महसूस कर रहा था कि वांग जी का जो ग्रिप था उसकी वेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइट है, तो विंग हिल भी नहीं पा रहा था। विंग क्या करता है वो वहीं पर ही सो जाता है, क्योंकि उसे पता था स्ट्रगल करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ से हमारी अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो उठता है एंड वो देखता है कि अभी वो रिसेंटली हमारे वांग जी के ऊपर सो रहा है, जहाँ पर वांग जी ने उसे कस के पकड़ा हुआ है एंड वो अच्छे से सो रहा है। यहाँ पर विंग जो था वो वांग जी के फेस को देखता है, उसके बाद वो उसके फेस को थोड़ा उसके जो फेस में आई हुई जो हेयर्स थे उसे थोड़ा साफ़ करता है एंड उसके बाद थोड़ी देर हमारे वांग जी को देखने के बाद वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो बड़ी मुश्किल से हमारे वांग जी को हटाता है अपने ऊपर से, क्योंकि वांग जी के ग्रेप्स ना बहुत टाइट हो गई थी। जहाँ पर हमारा वांग जी को मतलब विंग जो था वांग जी को ब्लैंकेट में इन कर देता है एंड वो खुद चला जाता है वॉशरूम में नहाने के लिए। नहाने के बाद वो अपने गीले जो हेयर्स थे उसके साथ बाहर निकलता है एंड जितने भी उसके लाए हुए सामान थे उसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे यूनिवर्सिटी के एंड जो भी चीज़ें थी इन्फॉर्मेशन थी एंड जो भी होता ना इंटेंस टेस्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो सारे हमारे विंग जो था उन सभी को निकालने लग जाता है एंड सारे को एक जगह सेट करके हमारे टेबल्स में रख देता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था अब रिसेंटली अपने बालों को सुखा रहा था एंड वो वांग जी के पास जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब सुबह के 7 बज चुके थे एंड हमारे ये लेट भी हो अगर ये लेट में गए ना तो लेट हो सकता है, लेकिन विंग को क्या पता, वो यूनिवर्सिटी उन दोनों की है, वो कितने भी लेट में जाए लेकिन उनको एडमिशन मिल जाएगा। एंड साथ साथ हमारा विंग थोड़ा मतलब नर्वस था, क्योंकि उसे ऑफकोर्स एक इंटरनल टेस्ट भी देना था, एक मॉडल एंड ओरल टेस्ट, जिसमें क्या कहते हैं हमारा विंग को प्रूव करना था कि वो काबिल है। एंड यहाँ पर सीज़न के बीच में वो आया है तो ऑफकोर्स उसका इंटरनल टेस्ट तो हो गई। जहाँ पर हमारा विंग थोड़ा नर्वस था। विंग स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना इंसान नर्वस होता है, नई यूनिवर्सिटी हो, नई क्या कहते हैं टीचर्स हो, जो वो आपका क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो उसमें थोड़ा नर्वसनेस फील होती है। जहाँ पर हमारा विंग थोड़ा हिलाता है वांग जी को, जहाँ पर विंग थोड़ा मतलब वांग जी थोड़ा जो अपनी आंखों को खोलता है एंड वो विंग को देखता है, जो कि ऑफकोर्स पहले से नहा चुका था एंड वो टॉवल से अपने बालों को सुखा रहा था। हमारा वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे अपने करीब खींचता है, जहाँ पर विंग जो फ्रीज़ हो गया था, क्योंकि अचानक से वांग जी ने उसे खींच के अपने पास किया था। यहाँ पर विंग हमारा वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, लहनजन चलो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि हमारे को अभी यूनिवर्सिटी जाना है। लंजा बोलता है, तुम फिक्र मत करो विंग, हम अगर देर से भी गए ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा एंड ऑफकोर्स तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे साथ में है तो तुम्हें किस चीज़ की डरना है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, प्लीज़ लहनजन उठ जाओ, अब बहुत टाइम हो गया है। जहाँ पर लंजा तो था वो नहीं उठना चाहता था, लेकिन उसे उठना पड़ा एंड वो विंग को थोड़ा साइड करता है। सबसे पहले उसे उठता है एंड वो देखता है कि विंग ऑलरेडी नहा चुका है एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो भी लेजीनेस के साथ उठता है, वॉशरूम जाता है एंड विंग ने उसके सारे कपड़े रख दिए थे। जहाँ पर वांग जी पहले क्या कहते हैं टावल के साथ बाहर आता है, जहाँ पर वांग जी के हमारे जो मस्कुलर उसके एब्स थे, मस्कुलर चेस्ट थी, हमारे विंग देख सकता था एंड वो देख सकता था कि किस तरीके से उसका अल्फ़ा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हमारा जो विंग था उसकी जो नज़र थी वो हमारे लहनजन से हट नहीं रही थी। जहाँ पर हमारा जो लंजा था अपने बालों को सुखाया था तो वो देखता है कि किस तरीके से विंग उसे देख रहा है। तो हमारा लंजा बोलता है, तुम्हें पसंद आया जो तुमने देखा? जहाँ पर हमारा जो विंग था वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है एंड वो बोलता है हाँ सॉरी। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो घबराते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेट करता है एंड हमारा जो लंजा था अपना सर को शेक करता है, उसके बाद अपने
जो क्लॉथ था उन्हें वेयर करने लग जाता है। क्लॉथ वेयर करने के बाद हमारा जो वांगजी था वो अपनी टाइस को पहनता है, अपने जो सारी चीज़ें थे उन्हें लेता है एंड हमारे विंग के पास आता है, जहाँ पर विंग ने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे रख लिए थे एंड हमारे जो एक छोटा सा बैग उसने भी ले लिया था, यहाँ पर वो उसे रख देता है एंड यहाँ पर हमारा जो लंजा बोलता है चले, जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है हाँ ठीक है चलो, जहाँ पर हमारा जो लंजन था विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे ले जाने लग जाता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था जब हमारा जो वांगजी और उसका कनेक्टेड जो हाथ था वो उसी की तरफ देख रहा था एंड हमारे एक छोटा सा स्माइल हमारे जो विंग के ना फेस में आ गया था, पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हुआ था, जहाँ पर हमारा जो लैंजन था हमारे विंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए के आ जाता था एंड ऑफ कोर्स हमारी लान ये और हमारे जिंगन जुन अभी नहीं उठे हुए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उठते हैं 9 या 10 बजे एंड यहाँ पर हमारे विंग और वांगजी को जल्दी जाना था, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारे डाइनिंग टेबल में बैठता है एंड हमारा विंग भी बैठता है, सर्वेंट उनको सर्व करती है एंड थोड़े बहुत वो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सैंडविच एंड थोड़े बहुत जूस एंड मिल्क पीते हैं एंड उसके बाद हमारे कार्स की तरफ चले जाते हैं, ताकि आज हमारे जल्दी से हमारे विंग का जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी चीज़ें ऑफकोर्स पहले तो उनको विंग का एडमिशन करवाना पड़ेगा, एडमिशन के साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद हमारे विंग की जितनी बुक्स थी वो सारी चीज़ें और जितने भी हमारे क्या कहते हैं वांगजी चाहता था कि वो आज विंग को शॉपिंग भी कराएं, क्योंकि ऑफकोर्स विंग न्यू यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसे अच्छे से दिखना होगा, क्योंकि वो चाहता है उसके ओमेगा बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, इसलिए विंग वांगजी सोच रहा था कि वो विंग को एक अच्छा सा क्या कहते हैं शॉपिंग भी कराएगा, उसके साथ साथ सारी जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो भी दिलवाएगा, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारी कार्ट में जगह बैठ जाता है एंड हमारा विंग उसके साइड में बैठा हुआ था एंड जो ड्राइवर था ना वो हमारे क्या कहते हैं वांगजी और विंग को देख रहा था एंड यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर है ना वो काफ़ी ज़्यादा नोटी है इसमें एंड यहाँ पर ड्राइवर बोलते हैं चलिए सर, जहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है तो फिर किसका इंतज़ार कर रहे हो, मेरे मुंह देखने का, चलो फिर। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं कार में जो हमारा हमारी जो कार थी ना उसको जो ड्राइवर था वो कार को चलाने लग जाता है एंड पीछे कार्स के ना झुंड थे, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी की कार चले तो उसके पीछे झुंड तो होगी एंड वो सारी कार्स में हमारे बॉडी गार्ड्स थे, क्योंकि फर्स्टली जो यस्टरडे की जो उनकी इंसिडेंट था ना उसे वांगजी निगलेक्ट नहीं कर सकता था, और साथ में विंग उसके साथ है तो विंग का तो वो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन करेगा ही, क्योंकि हमारा विंग उसका ओमेगा है एंड साथ साथ क्या कहते हैं उसके दिल के धड़कन जो भी है वो है, तो इसी वजह से वांगजी हमारे विंग के ऊपर आज भी नहीं देना चाहता था एंड इसी वजह से वो आज ज़्यादा गार्ड्स लेकर जा रहा था एंड यहाँ पर ये चले जाते हैं। यहाँ से हट के हमें सीन दिखाते हैं एक रूम का, जहाँ पर क्या कहते हैं अभी एक पर्सन जो एग्रेसिव भी मूड में था एंड यहाँ पर वो बोल रहा था हाउ डेयर उसने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ये कैसे हो सकता है, वो हमेशा सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन दे दिया करता है एंड तुमने वो लेटर पहुँचा दिया, जहाँ पर वो जो लड़का था मतलब जिसने क्या कहते हैं मास्क पहना हुआ था वो बोलता हाँ सर मैंने पहुँचा दिया था, जहाँ पर हमारा जो वो आदमी था ना मतलब वो कुछ थोड़ा बूढ़ा था लेकिन ठीक था, वो बोलता है मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, एक काम करो जाओ उसे बोलो कि मुझसे मिलना है रात को एंड मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ एंड उसे बोलो कि मेरा ऑर्डर है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आए। जहाँ पर वो जो बॉय था जिसने अपने मास्क लगाया था वो बोलता है ओके ओके सर मास्टर मैं बोल दूँगा ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आदमी था वो बोलता ठीक है जाओ यहाँ से, जहाँ पर वो जो आदमी था लड़का था वो वहाँ से भाग जाता है एंड वो जो आदमी था वो अपना सर पकड़े हुए बैठा हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा उसके दिमाग में दर्द हो रहा था और क्या कहते हैं हमारा यहीं पर ये सीन कट हो जाता है एंड ये क्या कहते हैं पार्ट भी। सो गाइस अगला पार्ट में ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा क्या कहते हैं वांगजी विंग को शॉपिंग करवाएगा, साथ साथ उसकी यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं उसका एडमिशन भी करवाएगा एंड आगे क्या क्या चीज़ होती हैं वो तो कल ही पता चलेगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ सेल्फ।